ओह हाय! आप लोगों ने जो मेरे पिछले वीडियो के लिए प्यार दिया है और उसको जो सराहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आपकी प्रेरणा से लेकर मैंने एक नया वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर टॉपिक पे है और इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भी है। मैं सत्यप्रकाश आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो का जो टॉपिक है, वेयर एन आर्मी रन्स ए कंट्री पाकिस्तान, यानी एक ऐसा देश जहाँ पे आर्मी देश को चलाती है, वो पाकिस्तान है। यहाँ पर अपन समझने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी शक्तिशाली क्यों है, जिसने 34 साल तक पाकिस्तान पर राज किया, पूरे देश को इस्लामीकरण के अंदर धकेल दिया। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के घोटाले, करप्शंस, एलिगेशंस लगे, लेकिन उसके बावजूद ही पाकिस्तान आर्मी आज पाकिस्तान के लोगों में दिलों पे राज करती है। आखिर ये आर्मी सब कुछ कैसे मेंटेन कर लेती है और किस प्रकार से अपने प्रोपेगेंडा को जारी रखता है, इसी को लेकर मैंने फैक्ट, तथ्यों और गहरी जानकारी के साथ में ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पर शुरू करते हैं अपन इस कार्टन से। जो कैरिकेचर मैंने बनाया है, वहाँ पर एक तरफ आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का ये है, जो काफ़ी बड़े ओहदे जैसे लग रहे हैं और शक्तिशाली एगोस्टिक पोजीशन में है। वहीं पर जनता के द्वारा चुनाव प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ काफ़ी छोटे, उदास और मायूसी से आर्मी चीफ की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आखिर ऐसा क्या है, पाकिस्तान आर्मी किस प्रकार से इन चीज़ों को मैनेज करती है, आइए अपन समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतिहास के फैक्ट से, वोल्टेयर फ्रेंच जो राजनीतिज्ञ थे, उनका एक फेमस कोट है, वेयर सम स्टेट्स हैव एन आर्मी द पर्शियन आर्मी हैज़ ए स्टेट। यानी कि उस समय कुछ राज्यों के पास में सेनाएं होती थी, लेकिन विश्व युद्ध से पहले एक स्टेट था पर्जिया, जो कि आज जर्मनी का भाग है। वो वहाँ पे सेना राज करती थी, सेनापति था फेडरिक। उसके लिए वोल्टेयर ने स्टेटमेंट यूज किया था और वोल्टेयर की ये बात है आज पाकिस्तान के लिए सही साबित होती है। जहाँ पे सेना एक देश को चलाती है, वोल्टेयर का स्टेटमेंट बिल्कुल सही साबित होता है। यहाँ पर ये स्टेट कंट्रोल बाय द आर्मी, ये पाकिस्तान स्यूडो डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में दिखने में तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वास्तविक रूप से डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि असली ताकत किसके पास में है? आर्मी के पास में, जो सब कुछ कंट्रोल करती है। इसमें अपन देखेंगे पाकिस्तान आर्मी किस प्रकार से कंट्रोल करती है। इस वीडियो को मैंने 2 भाग में बनाने का प्रयास किया है, जिसमें पहले भाग में पाकिस्तान आर्मी का जो प्रोपेगेंडा है और उसकी जो थ्योरीज है उसके बारे में देखेंगे, और सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी ने किस प्रकार से विभिन्न युद्ध लड़े, जानबूझ के युद्ध किए गए अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए, और किस प्रकार से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। तो यहाँ पर ये कुछ आर्मी चीफ्स हैं जो काफ़ी ग्लेंट्री अवस्था में दिखा। यहाँ पे आसिफ मुनीर है, जिया उल हक, जो कि सबसे लंबे समय के लिए पाकिस्तान पे आर्मी शासन का समझा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को जो आज बर्बाद, और उसका सबसे बड़ा कारण जिया उल को माना जाता है। परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने 1999 से 2007-8 तक आर्मी शासन लागू किया। बाजवा, ये सब आर्मी चीफ्स हैं और मैंने इसको आर्मी के कलर में पाकिस्तान को रंगने का प्रयास किया है, जो कि एक आर्मी स्टेट की तरह दिखता है। अब अपन ब्रीफ के अंदर पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान में क्या क्या किया है और किस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी ने देश को कंट्रोल करने का प्रयास किया है। 34 साल से भी ज़्यादा, यानी कि आज़ादी के जो समय रहा उसमें 34 साल से भी ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पर शासन करने का प्रयास किया है। और बांग्लादेश का युद्ध है, वो भी आर्मी के समय लड़ा गया। 1965 का युद्ध रहा, वो भी आर्मी शासन के द्वारा ही लड़ा गया। इसके अलावा 5 बार असफल यानी कि सत्ता पलट करने का प्रयास भी पाकिस्तान आर्मी ने किया, जिसमें 1951 यानी आज़ादी के मात्र 4 साल बाद में 1973, 1980, 1984 और 1995 के अंदर 5 बार पाकिस्तान आर्मी ने सत्ता पलटने का प्रयास किया। इसके अलावा 34 साल तक, पहले मैं बता चुका हूँ, पाकिस्तान आर्मी ने देश के ऊपर रूल किया है। इसके अलावा आर्मी के ऊपर काफ़ी सारे करप्शंस, ह्यूमन राइट वायलेंस, क्रिएटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता पैदा करना, इलेक्शंस के रिजल्ट को प्रभावित करना, इलेक्शन की प्रक्रिया को प्रभावित करना, इत्यादि एलिगेशन पाकिस्तान आर्मी पे लगते रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का जो इतिहास है वो काफ़ी धूमिल रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी पूरे स्टेट को कंट्रोल करती है और चुनी हुई सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल है। ये पाकिस्तान आर्मी के चीफ पहले अयूब खान, जिन्होंने पहला कूप
किया 1958 में, और 1969 तक उन्होंने राज किया। इसके बाद में आगा एम याह खान, जिन्होंने 1969 से 1971 तक पाकिस्तान के ऊपर आर्मी शासन किया। जिया उल हक, जिनके बारे में पहले बता चुका हूँ, इन्होंने 11 साल तक किया। और परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने 1999 से 2007-8 तक पाकिस्तान के ऊपर आर्मी शासन किया। ये कुछ चीफ जनरल्स हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं आखिर पॉलिटिकल साइंस में पावर यानी सत्ता होती क्या है। जब तक अपन सत्ता को नहीं समझेंगे, पाकिस्तान आर्मी का रोल पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। मैं इसको सरल समझाने के लिए राजनीति का जो बुनियादी सिद्धांत है, बहुत ही छोटे तौर पे, उसमें 3 चीज़ें सत्ता के लिए मेन मुख्य मानी जाती है, जिसमें होता है फोर्स यानी मिलिट्री, उसमें पुलिस भी हो सकती है, मिलिट्री भी हो सकता है, यानी कि बल, उसको सीधी भाषा में बल कहते हैं। स्टेट के पास में बल होना चाहिए। वेल्थ यानी मनी, क्योंकि कोई भी राज्य है वो पैसों की धुरी पे, एक्सल पे घूमता है, पैसा उसके पास में एसेंशियल है। और तीसरा है नॉलेज, ज्ञान। यस, नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है स्टेट के लिए, किस प्रकार से वो उसके ऊपर शासन करता है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं भारत के इतिहास के अंदर पावर सेंटर जो भारतीय इतिहास में है उसको सरलता से समझते हैं, जो आपको समझाने के अंदर ज़्यादा सरल रहेगा। सत्ता, आप जानते हैं भारत में जब राजाओं के और राजतंत्र रहा, उसके अंदर सत्ता के 3 मुख्य केंद्र हुआ करते थे, जिसमें पहला होता था फोर्स यानी बल, सेना, जो मुख्य रूप से क्षत्रिय यानी राजपूत और इसी प्रकार के क्षत्रिय समुदाय के पास में होती थी। सेकंड, वेल्थ, वेल्थ मुख्य रूप से वणियों के पास था, लेकिन उस समय जो मेजर एसेट हुआ करता था वो होता था लैंड, और चूंकि लैंड है वो राजा के अंडर में होती थी, तो धन भी एक हद तक क्षत्रिय या राजा समुदाय ही रखता था। वणियों के पास में धन था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, फिर भी मनी एक प्रभावशाली फैक्टर हुआ करता था, लेकिन उसमें क्षत्रिय समुदाय का ज़्यादा हुआ करता था। और तीसरा था नॉलेज, ब्राह्मण्स, जो कि मुख्य रूप से शास्त्र लिखने करने का और राजा को निर्देश देने का और धर्म के अनुसार कार्य करने का करते थे। तो मोटे तौर पे आप भारत के इतिहास से देखें तो सत्ता के 3 केंद्र हुए, नॉलेज, फोर्स एंड वेल्थ, जिसमें 3 जो मेजर कैटेगरीज थी, उन्होंने भारत के ऊपर सत्ता का बड़ा प्रभाव रहा। ब्राह्मणों ने कभी युद्ध नहीं किया, लेकिन फिर भी वो ज्ञान के आधार पर सत्ता के ऊपर एक बड़े प्रभावी रोल में रहे। राजपूत, क्षत्रिय, इनके हाथ में सत्ता हुआ करती थी, सेना थी, तलवारें थी और जमीन हुआ करती थी। वणिक, इन लोगों के पास में भी आवश्यकता पड़ने पर राजा की मदद धन से करते थे, इनका प्रभाव भी इक्वली था। तो इन 3 पॉइंट्स को लेकर अपन समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी किस प्रकार से स्टेट को कंट्रोल करती है। ये अपने को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सबसे पहले द फोर्स, पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी आर्मी है, जिसमें चाइना, इंडिया, अमेरिका, रशिया के बाद में 5वें नंबर पे आती है। लेकिन जनसंख्या के रेशो के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान आर्मी का जो मिलिट्री पर्सनल है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है और वहाँ पे 6.5 लाख आर्मी पर्सनल्स हैं। भारत के अंदर 13 लाख मिलिट्री पर्सनल्स हैं, लेकिन भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो रेशो है आर्मी पर्सनल का पाकिस्तान में है। इसका मतलब वहाँ पे जनसंख्या की तुलना में आर्मी पर्सनल ज़्यादा है। दूसरा, डिफेंस बजट, डिफेंस बजट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। हालांकि अभी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति डाउन होने की वजह से और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के शर्तों के कारण पाकिस्तान आर्मी का बजट काफ़ी कम हुआ है, लेकिन एक समय 7%, 8% तक पाकिस्तान आर्मी का बजट हुआ करता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वर्तमान में जो 2.3% बजट है, वहाँ के हेल्थ पे देखेंगे आप तो हेल्थ और एजुकेशन का बजट वहाँ पर मात्र 1.4 है। लेकिन ये केवल आर्मी कैपेसिटी की बात है। पाकिस्तान आर्मी के अंदर आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस और रिटायर्ड पर्सनल्स भी शामिल है। अब अपन वेल्थ की बात करते हैं। पाकिस्तान आर्मी के वेल्थ के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान कि आर्मी कितनी शक्ति, पैसों के हिसाब से कितनी शक्तिशाली है। यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का जो बजट है वो 7% से 2.3% के बीच में रेंज है। हालांकि अभी डाउन की तरफ इसका ग्राफ डाउन है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति डाउन है और कर्जे के आधार पे वो अपना जीवन यापन कर रहा है। साथ में IMF भी इसके ऊपर शर्तें लगा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी डिफेंस बजट को कम करे। लेकिन जैसे स्थिति सुधरती है, पाकिस्तान आर्मी निश्चित रूप से अपने बजट को सुधार लेगी। लेकिन ये इससे कोई ज़्यादा फर्क पाकिस्तान आर्मी को नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आप चीज़ अपन आगे देखेंगे वो बहुत ही हैरतअंगेज है। फिर भी आप देखेंगे आर्मी के पास में जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है, कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं एक बिजनेस
ग्रुप होता है। जैसे आप टाटा की बात करें, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर्स, टाटा एलेक्सी, और टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसी प्रकार से जेके है, जेके टायर्स है, जेके सीमेंट है, रेमंड्स हैं, यानी कई सारे ग्रुपों उद्योगों का एक समूह होता है, उसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। और जो पाकिस्तान आर्मी बिजनेस चलाती है वो देश की 10% से 12% जीडीपी के इक्वल है। यानी पाकिस्तान आर्मी का जो बिजनेस एम्पायर है वो जीडीपी के 10 से 12% है, जो कि एक बहुत ही विशाल इकाई है। फौजी फाउंडेशन एंड आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, ये दो नाम है, फौजी फाउंडेशन एंड आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। ये दोनों ट्रस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी के बिजनेस है उनको कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान आर्मी के पहले जो कू करने वाले आर्मी जनरल थे अयूब खान, उन्होंने 1954 में फौजी वेलफेयर के नाम से एक संगठन बनाया था जिसको फौजी फाउंडेशन, और बाद में 1958 में आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट बनाया गया, जिसका वैसे तो मेन ऑब्जेक्ट विडोज, जो आर्मी पर्सनल की विडोज होती थी उनकी मदद करना होता था। लेकिन एक छोटा सा शुरू किया गया वेलफेयर ट्रस्ट आज पाकिस्तान आर्मी का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है, जो 10% जीडीपी से 10 से 12% जीडीपी को कंट्रोल करता है। अब अपन कुछ देखते हैं पाकिस्तान आर्मी के बिजनेस से एक संक्षिप्त टिप्पणी। हैवी इंडस्ट्रीज, जिसमें भारी मशीनें बनाती है, वो फौजी फाउंडेशन है, और 30 से 33% है वो फौजी फाउंडेशन आर्मी भारी उद्योगों को कंट्रोल करती है। भारी उद्योग किसी भी देश के लिए बड़ा रोजगार उत्पन्न करने वाले होते हैं। फौजी फर्टिलाइजर्स, 51% जो खाद है वो आर्मी बनाती है, जिसमें उसकी मोनोपोली है, लैंड ऑन। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़मीन अपने पास रखती है, जिसके पास में 12 से 15%, एक एस्टीमेट के आधार पे 12 से 15% ज़मीन अकेली पाकिस्तान आर्मी के पास में है। तो ये जो संक्षिप्त डाटा था, अब अपन आगे देखते हैं कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं और पाकिस्तान के लोग फौजी फाउंडेशन और पाकिस्तान इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट इज़ द गुड फॉर फौजी फाउंडेशन इज़ गुड फॉर पाकिस्तान, यानी फौजी फाउंडेशन के लिए जो अच्छा है वो ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। यानी पाकिस्तान की जनता इस बात को दिल से स्वीकार करती है कि फौजी फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एम्पायर होना चाहिए, और वही पाकिस्तान को एक मजबूती दे सकता है। ये आप वहाँ की थीम है बिजनेस आर्मी की, वो है, और आम जनता भी, आवाम है पाकिस्तान की, वो भी ये सोचती है। तो देखिए, फौजी फाउंडेशन के थ्रू पाकिस्तान आर्मी बहुत सारे, लगभग 50 से भी ज़्यादा बिजनेस कंट्रोल करती है। यानी कि ये आर्मी कम और बिजनेस करने वाले लोगों का एक समूह है, जो डिसीव, करप्ट और बेईमान लोग हैं। जिसमें फौजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो 51% फर्टिलाइजर्स अकेला आर्मी के द्वारा बनाया जाता है। फौजी सीमेंट लिमिटेड, ये भी एक बहुत बड़ा एम्पायर है। जो फौजी आर्मी है वो कंस्ट्रक्शन में अपने और देश के काम में लेती है। फौजी ऑयल टर्मिनल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, फॉक्टो, फौजी मीट लिमिटेड, फौजी फूड्स लिमिटेड, फौजी सिक्योरिटी लिमिटेड, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल्स, अस्कारी बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है जो आर्मी कंट्रोल करती है, और आर्मी ने इसको बाद में अपने कब्जे में लिया। फौजी कबीरवाला पावर कंपनी लिमिटेड, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एंड मैनी अदर्स अनलिस्टेड कंपनी, ये कुछ जो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट है उसमें मोटा जो हिस्सा है वो फौजी फाउंडेशन कंपनीज का है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो फौजी फाउंडेशन के हैं, और ये एक्सारी बैंक है, इसका लोगो है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी पहला जो सत्ता का केंद्र है, फोर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान आर्मी जनसंख्या के रेशो में बहुत ज़्यादा है और बहुत ही शक्तिशाली आर्मी है, और उसका एक बड़ा बजट है। सेकंड, वेल्थ, यानी वेल्थ में आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी के दो एंटरप्राइजेज है, फौजी फाउंडेशन एंड आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। उसके थ्रू पाकिस्तान आर्मी लगभग 50 से भी ज़्यादा उद्योग और कारखाने चलाती है, जिसमें वो बहुत बड़ा रेवेन्यू कमाती है। इसके अलावा जो उसका रेवेन्यू होता है वो लगभग टैक्स फ्री भी होता है। तो पाकिस्तान में आर्मी इस इतने बड़े धन का क्या करती है, कोई भी स्टेट गरीब हो, वहाँ की जनता गरीब हो, और वहाँ पे राज्य यदि उनको चैरिटी करता है, पैसे देता है, हेल्प करता है, तो जनता अपने आप उसकी मुरीद हो जाती है। एंड पाकिस्तान आर्मी यूज दिस पॉलिसी वेरी वेल। नेक्स्ट, प्रोपेगेंडा। तीसरा है नॉलेज। अब अपन चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसका मैं सेकंड पार्ट
इसके बाद में बनाऊंगा। आपको यदि रुचिकर लगा तो प्लीज़ मेरे सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें। और इस वीडियो में आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट में, वो सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान, यानी उसका एक रूप होता है प्रोपेगेंडा, वो क्या होता है। और पाकिस्तान की आर्मी ने वेल्थ और पोर्ट्स के बजाय इसका सबसे ज़्यादा यूज किया। और कोई भी तानाशाही सरकार या लंबे समय तक शासन बनाए रखना चाहती है कोई भी सरकार या व्यक्ति, वो नॉलेज का एक विकृत रूप काम में लेता है, उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। प्रोपेगेंडा के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।